हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, कल सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके पवेल जी का भाषण तो आप लोगों ने देखा ही होगा, 10 मिनट का ही था, तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है। तो लिंक इस वीडियो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के साथ दे दिया है, तो अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में। यस, टाटा ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जिसने कमाल के रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। सो इससे रिलेटेड दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक रिपोर्ट सामने आई है। एंड उस रिपोर्ट के तहत उस कंपनी में आप लोगों को बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये उस रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा चुका है। सो गिरावट मतलब कितनी गिरावट, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 60% के आसपास की गिरावट यहाँ पे बताई जा रही है रिपोर्ट के मुताबिक। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल मन से कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आप चाहो तो गूगल के ऊपर जाके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके इन सारे रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो किस रिपोर्ट की बात हो रही है, ये रिपोर्ट किसने लाई है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जेपी मॉर्गन, मैक्वेरी, जेफरीज, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके चलते मतलब उनका जैसे ही रिपोर्ट सामने आ जाता है, हम लोग को हलचलें ज़रूर देखने को मिल जाती है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, ये जो रिपोर्ट सामने आई है कौन से कंपनी से रिलेटेड है, तो मल्टी बैगर स्टॉक टाटा लेक्सी। यस दोस्तों, टाटा लेक्सी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे रिपोर्ट सामने आ गई 3% से ज़्यादा की गिरावट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि ये डिबेटेबल पॉइंट है कि रिपोर्ट को मानना है नहीं मानना है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहता है। कोई किसी को राइट नहीं दिया कि यही चीज़ें 100% सही है, या फिर और किसी को राइट दिया है कि यही चीज़ें 100% गलत भी है बोलने के लिए। सो अगेन ये रिपोर्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि ऐसा उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या बातें बोली है कि टाटा लेक्सी स्टॉक 60% गिरेगा करके। अभी 60% गिरेगा मतलब दोस्तों, इस स्टॉक का टारगेट दिया है 3,900 का। यस मतलब अभी के आज की ओपनिंग कितनी थी, 9,600। उसके हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 3,900 मतलब नियर बाय 60% की गिरावट। इतनी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा है कौन, एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं नहीं दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट के द्वारा। सो क्या ये इस रिपोर्ट में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी कवर किए गए हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी कवर किए गए हैं, तो हम लोग दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो ये चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि एग्जैक्टली जेपी मॉर्गन कहना क्या चाहता है, मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी आप लोगों को रिपोर्ट से जरिए जितना हो सके मैं आप लोगों को मतलब शॉर्टकट से एंड आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है डिटेल में चाहो तो गूगल में सर्च करके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। सो रिपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव, यस पॉजिटिव बातें यहाँ पे की गई है। पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं एंड कितने पॉजिटिव बातें की गई है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुल मिला के 6 पॉजिटिव बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा चुके हैं। वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे कि क्यों 60% गिर सकता है। तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहली बात उन्होंने यहाँ पे बताई कि टाटा लेक्सी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसी के साथ साथ आईओटी एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्लाउड, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने बोला है, क्योंकि नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को पता है अभी आने वाले टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में कुछ और अपग्रेडेशन हो सकता है, बट फिलहाल जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, नई नई जो टेक्नोलॉजी रहता है उसका एडॉप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से टाटा लेक्सी कर रहा है। ये बात उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताई, जिसमें इन 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया, क्लाउड, आईओटी एंड उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट और एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है, वो है डिजिटल एडॉप्शन। यस, डिजिटल एडॉप्शन जितना भी यहाँ पे हो रहा है उसमें भी यहाँ पे टाटा लेक्सी ने जितना हो सके इन सारी चीज़ों को फास्ट यहाँ पे क्या किया, अडॉप्ट किया है। इसका फ़ायदा भी उन्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहकर ये कंपनी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये भी पॉइंट जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट में हाईलाइटेड है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। देन दोस्तों थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे डिज़ाइन एड इंजीनियरिंग। यस, डिज़ाइन एड इंजीनियरिंग की बात करें, डिज़ाइन बेस्ड इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी टाटा लेक्सी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है एंड उनके कॉम्पिटिटर को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है डिज़ाइन बेस्ड इंजीनियरिंग में। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने यहाँ पे बताया दोस्तों कि यहाँ पे हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, यस, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनके साथ उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। उन पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनीज है उनमें बिजनेस उनका बढ़ते ही जा रहा है एंड उसके ऊपर फोकस बढ़ते जा रहा है। एंड ये ऐसे बिजनेसेस है जिनके मार्जिन्स हायर लेवल के होते हैं। सो डेफिनेटली टाटा लेक्सी को आने वाला पेमेंट रहेगा इन बिजनेसेस से वो बहुत ही कमाल का रहेगा एंड बहुत ही शानदार तरीके से उनकी ग्रोथ हम लोग को इन बिजनेसेस से आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। ये भी बात रिपोर्ट में यहाँ पे बताई जा चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक और यहाँ पे मीठी बात टाटा लेक्सी के लिए यहाँ पे बताई जा चुकी है जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट में कि इसके पहले जो डील्स हुआ करती थी टाटा लेक्सी समवेयर अराउंड 12 मंथ से कम, यस दोस्तों 12 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ से कम के डील यहाँ पे हुआ करते थे। बट अभी टाटा लेक्सी यहाँ पे देखा गया है कि 12 मंथ से ज़्यादा वाली डील्स किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जितना बड़े डील्स करोगे उतना ही आप लोगों का जो रिकरिंग पेमेंट होता है वो आप लोगों को बार बार यहाँ पे मिलता रहता है, राइट। मतलब आने वाले 12 मंथ के लिए, 15 मंथ के लिए आपको इनकम होगा ही होगा जैसे आप बिजनेस करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा सर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे रिपोर्ट में पॉजिटिव बातें बताई जा चुकी है। एंड आखिरी 6th पॉइंट टीसीवी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों टीसीवी की अगर हम लोग बात करें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे टाटा लेक्सी बढ़ाने के लिए जो कदम उठा रही है, खास करके सेल्स इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, तो इसके बदौलत टाटा लेक्सी को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। ये भी जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट में बताया जा चुका है। अभी आप 1 मिनट के लिए सोचोगे सर आप बिल्कुल सही मतलब टाइटल रखे हुए हैं ना कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि 60% की गिरावट की वो बात करें और इतने पॉजिटिव बातें रिपोर्ट में कैसे लिखी है। तो दोस्तों यही बातें सबके लिए कंफ्यूजिंग वाली बात है कि ये 6 पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि टाटा लेक्सी क्यों आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। पर उन्होंने और 2 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। 2 पॉइंट्स कौन से? नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या नेगेटिविटी है। अभी नेगेटिविटी बोलते ही जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके दिमाग में सडनली डर आ जाता है। डर किस बात का? सर कोई कंपनी में गड़बड़ी, फ्रॉड, टाटा ग्रुप की कंपनी है, क्या फ्रॉड रहेगा, क्या गड़बड़ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रांग मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही रहता है। तो इसके चलते कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कौन से 2 नेगेटिव पॉइंट्स की बात की तो उसमें से पहला पॉइंट है दोस्तों वैल्यूएशन। टाटा लेक्सी का वैल्यूएशन बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है, जो कि जेपी मॉर्गन के स्टडीज़ के हिसाब से उनको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। सो इसीलिए आने वाले समय में हायर वैल्यूएशन के चलते टाटा लेक्सी का इसी लेवल को कंटिन्यू करना एंड इसके ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है। बिकॉज सेकंड पॉइंट जो है उन्होंने बताया कि मार्जिन्स, आप सब लोगों को पता है कि जो मार्जिन्स रहते हैं हायर लेवल के, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात रहती है। मार्जिन्स के साथ आप बिजनेस करते हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सुधर जाती है, कैश फ्लो आपका सुधर जाता है। सो ये हायर लेवल की जो मार्जिन्स है उसको सस्टेन कर पाना, उसको मेंटेन कर पाना, ये यहाँ पे टाटा लेक्सी के लिए मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। ये 2 नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने बताए, वैल्यूएशन एंड हायर लेवल के मार्जिन्स। हायर लेवल के मार्जिन्स मतलब अगर आप टाटा लेक्सी के क्वार्टरली नंबर्स भी देखोगे तो ये बात सच है। कौन सी बात सच है? कि टाटा लेक्सी के पहले की मार्जिन्स देख लेना, 18%, 19% हुआ करते थे। बट टाटा लेक्सी ने इतना कमाल का बिजनेस किया कि अभी के जो उनके मार्जिन्स है वो 33% तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन को डाउट आ रहा है, क्या इतने ही बड़े मार्जिन्स के साथ, क्या कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी टिक पाएगी? तो ये जेपी मॉर्गन को मुश्किल लग रहा है। इसीलिए उन्होंने टाटा लेक्सी का जो टारगेट है वो 3,900 दिया है कि इस मार्जिन के हिसाब से एंड वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे टाटा लेक्सी इस लेवल पे टिक नहीं पाएगा। 9,000, 10,000 के लेवल पे ये नीचे आ जाएगा एंड नीचे आके 4,000 के भी नीचे जाएगा। ये जेपी मॉर्गन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा ये हर एक किसी का अपना अपना ओपिनियन है कि वो इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से माने या ना माने, या फिर पार्शली माने या फिर पार्शली ना माने। सो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इस जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट के चलते आपकी पर्सनली राय यहाँ पे क्या है, राइट। अगेन कहना चाहूँगा ये जो बड़े रिपोर्ट्स होते हैं इसका अर्थ ये नहीं वो 100% सही होते। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखे बड़े बड़े कंपनी से रिलेटेड जो कि टोटल फेल हुए थे। ऐसे ही बड़े गैप से रिलेटेड उन्होंने बात की थी कि स्टॉक 40% क्रैश होगा, 50% क्रैश होगा करके, राइट। सो ये आपके ऊपर है कि आप इस रिपोर्ट को कैसे स्टडी करते हो। देखा गया तो टाटा लेक्सी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। इंटरनली कोई भी इशू नहीं है, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखी है। सिर्फ ये स्टॉक अच्छा यहाँ पे कर रहा है 5 साल के, अगर आप रिटर्न भी देखोगे कि 1000% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो इस रिपोर्ट के चलते
कुछ यहाँ पे लोगों ने फटाफट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना मतलब यहाँ पे शुरू कर ली है। इसी के चलते आज के एक दिन में हम लोग को ये स्टॉक 3% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर आप इस रिपोर्ट के ऊपर बिलीव करते हो, आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा कर सकती है, तो आप चाहो तो कंटिन्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। सो ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे आसान भाषा में जितना हो सके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम एंड लिंक के थ्रू कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।